ये कंपोस्ट बनाने में काफ़ी मुश्किल तो है। 18 दिन इतनी जल्दी गुजरेंगे नहीं अगर इतनी मेहनत करनी पड़ी तो, क्योंकि अकेले ये सब कुछ करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों, सज्जनों और बेलियों। मैं हूँ इज़हार अहमद और वेलकम करता हूँ आपको किचन गार्डनिंग चैनल पर। आज है डे 4 हाउ टू मेक अफ्रीकन मेथड कंपोस्ट। चौथा दिन है और आज हम इसकी पहली पलटाई करेंगे। हमने इसकी टोटल 8 बार पलटाई करनी है, मतलब 8 बार इसको निकालेंगे, मिक्स करेंगे, फिर दोबारा से इस पाइल के अंदर, इस जाली के अंदर लगाएं, इस जाली के अंदर डाल देंगे। 8 बार ऐसा करने से हमारी कंपोस्ट तैयार हो जाएगी। तो अभी से मुझे इसकी हीट यहीं से फ़ील हो रही है। मैं जैसे ही पॉलीथीन को हाथ लगा रहा हूँ मुझे लग रहा है जिस तरह अंदर कुछ गरम गरम सा हो। तो चलिए इसको निकाल के देखते हैं अंदर क्या कंडीशन है इसकी। तो ये पायल अपने भार को बर्दाश्त नहीं कर पाया और एक साइड पर झुक रहा है वज़न ज़्यादा होने की वजह से। यहाँ से जाली भी बेंड हो रही है। आप देख सकते हैं कुछ ब्राउन आपको फ़ील हो रहा होगा। लास्ट वीडियो में जो पहली हमने वीडियो बनाई थी ये ग्रीन मटेरियल काफ़ी हद तक ग्रीन था, अब ये ब्राउनिश हो रहा है। और ये पायल काफ़ी ऊपर तक था, ये नीचे दब गया है, कंप्रेस हो गया है, क्योंकि डीकम्पोजिशन का प्रोसेस शुरू हो चुका है, मतलब डीकम्पोज होना, गलना शुरू हो गया है ये। तो सबसे पहले इसकी हम हीट मेजर कर लेते हैं कि इसकी हीट कितनी है। मॉइस्चर की कमी तो नहीं है, मुझे लग रहा है जिस तरह इसके अंदर मॉइस्चर की, पानी की कमी हो। हीट को चेक करने के लिए इसकी जो थोड़ी सी ऊपर से मटेरियल है हम इसका उतार लेंगे। सात 8 इंच गहरा एक गड्ढा बनाएंगे और उसके अंदर हम अपने हाथ को डालकर देखेंगे कि हमें हीट फील होती है या नहीं। मुझे हीट फील हो रही है लेकिन मैं हाथ अंदर रख सकता हूँ, लेकिन जैसे ही ज़्यादा गहराई में जाऊँगा, तकरीबन 1 फुट या 2 फुट नीचे जाऊँगा, तो ज़्यादा देर के लिए हाथ अंदर टिक नहीं पाएगा हीट ज़्यादा होने की वजह से। तो हमारा हीट वाला काम तो ठीक है। अगर आप हाथ आराम से इसके अंदर रख लें और अगर आपको कोई हीट फील ना हो तो समझ आइएगा आपके इस पायल के अंदर नाइट्रोजन की अभी कमी है और हीट नहीं बन रही। या पानी कम है या पानी ज़्यादा है या फिर गोबर कम है या फिर ग्रीन मटीरियल। अगर ऐसा आपको लगे कि हीट हमें नहीं फील हो रही तो ग्रीन मटेरियल या फिर गाय का गोबर और भी ऐड कर सकते हैं आप। अब इस पायल के अंदर कितना पानी मौजूद है और कितना होना चाहिए वो मेजर करते हैं। 1 मुट्ठी हमने ये मटेरियल लेना है और इसको पुश करना है। दबाएंगे हम इसको और देखेंगे इसके अंदर से पानी निकलता है या नहीं। ये पानी निकल रहा है, थोड़े से ड्रॉप्स निकलें इसका मतलब हमारे इस मटेरियल के अंदर पानी ठीक है। अगर ज़्यादा कतरे पानी के निकलें, 20 से 25 या 30 कतरे आपके निकल आएँ एक मुट्ठी मटेरियल में से, तो समझ आइएगा पानी ज़्यादा है जिसकी वजह से हीट नहीं बन रही। और अगर पानी कम होगा तो भी हीट नहीं बनेगी। लेकिन इसके अंदर बिल्कुल ठीक मॉइस्चर है। अगर ज़्यादा मॉइस्चर करेंगे हीट में कमी आ जाएगी। चलिए अब इस मटेरियल को हम, ये जो बाहर वाली लेयर है इसको अंदर करेंगे और अंदर वाला मटेरियल बाहर वाली साइड पर लेकर आएंगे। उसके लिए हमें इस जाली को हटाना पड़ेगा और यहाँ पर हमें ये सब कुछ करना पड़ेगा। हमारा ये ढेर नीचे गिर गया है, जैसे कि इसके अंदर पानी की कमी हो, लेकिन कोई बात नहीं, थोड़ा सा हम पानी ज़्यादा ऐड करेंगे ताकि ढेर अपनी मजबूती खुद बनाए रखे। इसी तरह थोड़ा थोड़ा सा मटेरियल डालते जाइए और पानी का हल्का हल्का सा शावर करते जाइए, या आधा लोटा या 1 लोटा पानी डालते जाइए।
इससे मॉइस्चर भी सही मिल जाएगा और हमारी नाइट्रोजन जो गैस बननी है जिसने डिकम्पोजिशन का रोल अदा करना है वो भी सही से इंक्रीज़ हो जाएगी। जैसे जैसे मैं पायल के अंदर वाली साइड पर आ रहा हूँ वैसे वैसे हीट मुझे और भी ज़्यादा फ़ील हो रही है। और ये देखिए हमारे जो माल्टे के छिलके थे ये काफ़ी हद तक अभी गर्म हैं। वीडियो के अंदर मैं दिखा नहीं सकता कितनी हीट मुझे फ़ील हो रही होगी क्योंकि मेरे पास मेजरमेंट करने के लिए कोई फ़िलहाल के लिए गैजेट नहीं है। अगले महीने तक मेरे पास बहुत सारे गैजेट आने वाले हैं सॉइल का टेम्परेचर चेक करने के लिए, क्योंकि प्लांटेशन में टेम्परेचर बहुत ही मायने रखता है। ये छिलके हैं, ये देखिए ये ब्रेक डाउन भी होने लग गए हैं और वाइट सा ऊपर फंगस भी आने लग गया है। वाइट फंगस का मतलब कि हमारा डिकम्पोजिशन वाला काम पूरा हो रहा है। बैक्टीरिया पनप रहे हैं, पैदा हो रहे हैं। जैसे जैसे बैक्टीरिया ज़्यादा होते जाएंगे, जैसे जैसे हीट बढ़ेगी वैसे वैसे डिकम्पोजिशन का काम भी जल्दी पूरा होगा। अभी सिर्फ ये 4 दिन के अंदर ऐसी हालत हो गई है इनकी, अभी तो 18 दिन पड़े हुए हैं। तो 18 दिन के अंदर मुझे पूरी उम्मीद है कि ये फुली डिकम्पोज हो जाएगा। अगर हमारा मटेरियल फुली पाउडर फॉर्म में नहीं भी आता तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें मटेरियल से कोई लेना देना नहीं होगा। सिर्फ हमने ये देखना है कि इसकी हीट 18 दिनों में कंप्लीट ख़त्म होती है या नहीं। 18 दिन के बाद इस पायल का टेम्परेचर 20 सेंटीग्रेड हो जाना चाहिए। अगर इससे गर्म रहेगा 25 डिग्री या 35 डिग्री रहेगा तो हम दोबारा से 2 से 3 दिन इसको इसी तरह पलटेंगे ताकि इसकी कंप्लीट हीट ख़त्म हो जाए और मटेरियल हमारा ब्राउन हो जाएगा। निशानी ये होगी जब हम इसको मुट्ठी में उठाएंगे तो बहुत ही लाइट वेट हमें ये लगेगा। बहुत सारी सॉइल हमारे इस मुट्ठी के अंदर आ जाएगी और हमें लगेगा जैसे हमने बहुत ही कम वेट उठाया हो। तो इसकी निशानी होगी कि ये डिकम्पोज हो चुका है। जब कंपोस्ट बन रही होगी तो इस तरह के छोटे छोटे से कीड़े और चूंटियाँ आपको पायल के अंदर आसानी से मिल सकती हैं, इसलिए आपने घबराना नहीं है। हो सकता है चूंटियाँ इसके अंदर अंडे भी दे दें, हो सकता है उसके अंदर से बच्चे भी निकल आए, हो सकता है और भी कीड़े इसके अंदर पैदा हों, क्योंकि कीड़े मकोड़े इस पायल के अंदर पैदा होंगे वही तो खाएंगे और डिकम्पोजिशन में जल्दी करेंगे। लेकिन इसके अंदर सुंडियाँ नहीं पड़ेंगी, उसकी आपने टेंशन नहीं लेनी और ना ही इस पायल के अंदर से बैड स्मेल आएगी। अक्सर हम जब कंपोस्ट बनाते हैं तो उसके अंदर से स्मेल आने लगती है, लेकिन ये वाले मेथड से, अफ्रीकन मेथड से बिल्कुल भी स्मेल नहीं आएगी। इवन के आप इस ढेर के पास भी बैठे रहें तो भी कोई भी बैड स्मेल नहीं है। वो क्यों नहीं है वो बाद में बात करते हैं, पहले इस ढेर को भर लेते हैं। ये कंपोस्ट बनाने में काफ़ी मुश्किल तो है। 18 दिन इतनी जल्दी गुजरेंगे नहीं अगर इतनी मेहनत करनी पड़ी तो, क्योंकि अकेले ये सब कुछ करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। पहली पलटाई हमने 4 दिन के बाद की है, अब हर 2 दिन के बाद हम इसकी इसी तरह पलटाई करेंगे। बाहर वाला मटेरियल अंदर और अंदर वाला बाहर, इस तरह नाइट्रोजन बराबर की बनी रहेगी और हर तरफ नाइट्रोजन मिलने की वजह से जो भी मटेरियल आपको दिख रहा है वो सारा डिकम्पोज हो जाएगा। हरा मटेरियल, ब्राउन मटेरियल, काउडंग, गोबर, ये तीनों चीज़ें इस वक्त मिक्स हो चुकी हैं और ऊपर से मैंने हल्का सा पानी का 3 मरतबा 1-1 लोटा 3 लोटे मैंने पानी के भी डाल दिए हैं ताकि अंदर थोड़ा सा मॉइस्चर और बन जाए जो कि हीट बनने में ज़्यादा मदद दे सके, लेकिन बहुत ज़्यादा पानी नहीं। अगर आपके पायल के अंदर, इस ढेर के अंदर जब आप मेजर करेंगे पानी ज़्यादा हो तो इसको कुछ देर के लिए धूप में आपने फैला देना है। जैसे ही मॉइस्चर कम हो जाए इसको दोबारा से इकट्ठा कीजिए और फिर से इस जाली के अंदर भर दें। इस तरह मॉइस्चर कम हो जाएगा, हीट ज़्यादा प्रोड्यूस होगी। इसके अंदर से स्मेल असल में इसलिए नहीं आएगी क्योंकि हमने इसको इसके हाल पर छोड़ा ही नहीं है। पहली पलटाई 4 दिन के बाद इसलिए की ताकि इसके अंदर हीट बन सके, बैक्टीरिया पैदा हो सकें और ये पायल गर्म हो सके। और थोड़े बहुत इसके अंदर कीड़े और चूंटियाँ भी पैदा हो गई हैं सिर्फ 4 दिन के अंदर अंदर ही। अब हम हर 2 दिन के बाद इसी तरह पलटेंगे तो स्मेल नहीं आएगी क्योंकि एरेशन सिस्टम बन जाएगा, ऑक्सीजन बराबर अंदर और बाहर मिल सकेगी, क्योंकि हर 2 दिन के बाद हम ऐसा करने वाले हैं। और ऐसा करने से बैक्टीरिया ज़्यादा पैदा होते हैं क्योंकि बैक्टीरिया को भी तो ऑक्सीजन की ज़रूरत है। इस तरह हम पलटाई करते रहेंगे, डिकम्पोज होता रहेगा, बाहर वाली ऑक्सीजन अंदर तक जाती रहेगी तो डिकम्पोजिशन में आसानी होगी और बैक्टीरिया ज़्यादा से ज़्यादा पैदा होकर अपना काम दिखाएंगे और हीट भी ज़्यादा बनेगी। जितने ज़्यादा बैक्टीरिया उतनी ज़्यादा हीट। और बैक्टीरिया ज़्यादातर पैदा होते हैं ग्रीन मटीरियल और काउडंग से, मतलब गाय का गोबर और हरी मटीरियल। अब हम इसको दोबारा से पॉलीथीन से या किसी भी चीज़ से हम कवर कर सकते हैं ताकि डायरेक्ट धूप इसके ऊपर ना पड़े और जो अंदर मॉइस्चर बन रहा है वो जल्दी उड़ ना जाए। इसलिए तरपाल भी आप यूज़ कर सकते हैं, प्लास्टिक भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन बिल्कुल एयर टाइट आपने नहीं करना। अगर एयर टाइट करेंगे तो ऑक्सीजन अंदर तक जा ही नहीं पाएगी।
अब इसको कवर भी कर दिया है और रस्सियों से बांध भी दिया है ताकि तेज़ हवा चलने की वजह से हमारा पॉलीथीन उतर ना जाए। और मैंने इस बार ट्रे इसके नीचे यूज़ की है। ट्रे असल में यूज़ नहीं करनी चाहिए थी, बस इसलिए मैंने ट्रे यूज़ कर ली ताकि जितना भी वेस्ट हो वो इसी के अंदर गिरे और इसको हम उठा सके आसानी से, ये हमारी छत के ऊपर फैल ना जाए। अगर बारिश आ जाती है तो इस ट्रे के अंदर पानी भर जाता है तो फिर प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि ज़्यादा पानी मिलने की वजह से नाइट्रोजन कम पड़ जाएगी और हीट कम हो जाएगी। इसलिए बारिश के ऊपर भी ध्यान रखना पड़ेगा हमें। कंपोस्ट पाइल को ऐसी जगह पर बनाएं जहाँ पर ज़्यादा पानी इकट्ठा ना हो सके, बस वही पानी हो जो आपने पानी दिया है, इसके अलावा कोई पानी या बारिश का पानी ना आ सके। आज 7 तारीख है और अगली पलटाई हम करेंगे 9 तारीख को, मतलब 2 दिन बाद। तो अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त चाहूँगा। अब 9 तारीख को दोबारा से यही थका देने वाला प्रोसेस हमें करना पड़ेगा। अब मैं चलता हूँ, खुदा हाफिज़। ये थका देने वाला काम तो है, लेकिन हमारे पौधों की ज़िंदगी के लिए बहुत ही नायाब चीज़ होगी ये। इसका यूज़ कैसे करना है जब ये रेडी होगी तब ही आपको बताऊँगा।